12 से आ रही है। आपको बता दें कि 12 में लगातार एक सीट को लेकर जो उपचुनाव है उसमें मतदान चल रहा है। मतदान का प्रतिशत सुखद बताया जा रहा है और इस बीच कुछ और भी खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 12 में अंता विधानसभा उपचुनाव की जो वोटिंग हो रही है उस बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा साकली गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों के साथ यहां पर कुछ देर तक नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों का यह धरना चल रहा था और उस धरने में समर्थन देने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी यहां पर पहुंचे। कुछ समय उनके साथ उन्होंने इस साकली गांव में धरने को समर्थन दिया और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। बारां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए। वीरेंद्र, कुछ मांगों को लेकर जहां पर बहिष्कार की खबरें आ रही थी, वोटिंग के बहिष्कार की खबरें, उस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि एक गांव में जब ग्रामीणों का धरना चल रहा था, जो तस्वीरें आपने भेजी वो भी हम दर्शकों को दिखा रखे हैं, नरेश मीणा निर्दलीय समर्थक जो है वो सड़क पर कीचड़ भरे पानी के बीच में बैठ गए और लोगों का साथ दिया। जी, ये शिमला सागले गांव का मामला है जहां पर नरेश के ने जाकर और शिमले गांव के जो लोग थे वो सागले गांव के वो वहां पर क्या है कि मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। उनकी मांग थी रोड की और रोड रास्ते को लेकर उन्होंने निर्णय लिया था कि पूरा गांव मतदान नहीं करेगा जब तक काम नहीं होगा। रोड एक के बारे में जिला प्रशासन लिखित में नहीं देगा जब तक ये हुआ। जैसे ही नरेश को 2-3 घंटे बाद जैसे पता चला तो नरेश प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी वो भी वहां थोड़ी देर धरने पे जाके और कीचड़ में बैठ गए। थोड़ी देर बैठने के बाद इनका समर्थन देके फिर पाकड़ के लिए रवाना हो गए। जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यहां पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। गांव में जो भी समस्याएं हैं उनकी मांगों को लेकर उनका कहना था कि हम वोटों का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उनकी समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं हैं। इस बीच जैसे नरेश मीणा को पता चला वो वहां पर पहुंचे और धरने दे रहे लोगों के बीच में उनके साथ ही यहां पर बैठ गए और उसके बाद कपड़े बदलकर यहां से वो आगे के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए।